मैदान में लेकर के आए और रजिस्टर बैनर के पीछे रखे। एक जगह सभी इकट्ठा हो जाए। तमाम साथियों को बार बार अनुरोध किया जा रहा है, जो भी साथी अभी किसी कारणवश विधानसभा परिसर में घूम रहे हैं उनको भी अपनी गिरेगा, अब गिरेगा, धुना रहा है, कहिया गिरेगा? अब हमको गिरने का बारी आ गया, और नहीं गिरेगा तो क्या करेंगे? हम ही हो करेंगे। यही हमारे साथ हो रहा है। और मैं बता रहा हूं, 3 साल तक हम पूरी सरकार को बोले कि है हेमंत सोरेन जी, हिम्मत है तो हिम्मत है, बार बार बोलते रहे कि तो हमारा तो हिम्मत है तो हमारा दिक्कत है। हाल तो ये हो गया है कि बार बार बोलते रहे कि हिम्मत है तो हिम्मत है, हम भी यही बोलते रहे हिम्मत है तो हिम्मत है। हम सोचे कि 1900 बोल रहे हैं 32 का खतियानी, हम बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको जो है 1932 का खतियानी सही में दिल से लागू करना चाहते हैं, तो कितने 12 सीटें का 1932 के खतियानधारी है। और एक कोई लफड़ा नहीं है, सीधे रोस्टरों नहीं निकालना है, जो जहां है वहीं समायोजित कर देना है, कोई नहीं है इसमें। और कोई माइकल लाल हमरा पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हम वेतन पाने के लिए जितनी भी हत्याएं चाहे मैं पूरी करता हूं। मैं 20 साल से पढ़ाने का अनुभव रखता हूं, टेट पास किया हूं। यहां तो कौन पूछे, सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी भी हमरा नहीं हटा सकता है। एक बार की दृढ़ संकल्प हो करके जगन्नाथ महतो जी, जब आप बीमार पड़े थे कोरोना काल में, तब हम लोग सारे लोग दुआ करते थे यही जगन्नाथ आएंगे तबे हमारा बेड़ा पार होगा, हे भगवान एकरा बचा लीजिए। अब वो आ गए और हम यहीं सूत गए। मालिक आप तो ठीक हो गए, हम बेकार हो गए हैं। इसलिए हम तमाम हत्या पूरा कर रहे हैं और हम अब परीक्षा नहीं देंगे। ये सहायक आचार वाला परीक्षा नहीं देंगे। ये जो नौके कर रहा है उसका सहायक आचार का परीक्षा लिखवाइए। हमारा सीधा समायोजन होना चाहिए, वेतनमान चाहिए तो वेतनमान चाहिए, वेतनमान एक मान। जो आप लोग आग्रह कर रहे हैं कि आधिकारिक वार्ता हो हमारे से और समायोजन पर सरकार आगे बढ़े, उस पर आप लोग का अगले सप्ताह तक चिट्ठी निकलने की संभावना रहेगी। आपका तर्क क्या है? सरकार कह रही है कि हम एग्जाम लेना चाहते हैं, एग्जाम से क्यों भाग रहे हैं? पारा शिक्षक खास करके टेट पास पारा शिक्षक परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं। मेरा तर्क यही है कि हम 20 साल कार्य किए हुए हैं। दूसरी बात है कि टेट पास पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बनने की पूर्ण अर्हता रखते हैं, एनसीटी का गाइडलाइन फुलफिल करते हैं। तो फिर हमारा तर्क तो सीधा है कि सर कि जब हम सब कुछ फुलफिल करते हैं, हम कार्यरत हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर चुके हैं, तो फिर हमें बार बार इस तरह से क्यों? जबकि एक और बात है, मूल बात जो कि आप लोग को बताना बहुत आवश्यक है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय आप लोग बड़ी सुने होंगे, उन विद्यालयों पर प्रशिक्षित को विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा सिर्फ एग्जाम लेके बहाल कर रही है सरकार। जब वैसा कर सकती है, 1932 का खतियान को लागू कर सकती है, एक पेंशन को लागू कर सकती है, तो जो कार्यरत हैं 20 साल से उन टेट पास पारा शिक्षकों को क्यों नहीं? वहाँ तो शुरू से उन विद्यालयों में मतलब सरकार का कुछ रहता नहीं है पावर, सरकार तो सिर्फ पैसा देती है, गवर्निंग बॉडी वहाँ। सर ये गलत बात है, जो बातें आपको बताई गई है वो गलत है। इसलिए क्योंकि 1977 में गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय का एक रूल बना हुआ है और उस रूल में बहुत स्पष्ट है कि जैसे जैसे आहर्ता की बात, जैसे जैसे आहर्ता बढ़ती जाएगी और जिस प्रकार से सभी विद्यालयों में बहाली होगी उसी प्रकार की बहाली इसमें भी होगी। तो कहाँ ये हो रहा है? हम कहते हैं टेट पास, वहाँ कहाँ बहाल कर रहे हैं आप तो वहाँ प्रशिक्षित बहाल कर रहे हैं। प्रमोद कुमार, प्रदेश अध्यक्ष टेट सफल सहायक अध्यापक। जो अभी जो 2018-19 में जो बहाली हुई, जो 9-9, 10-10 को काउंसलिंग हुआ, उसमें पारा शिक्षक जो टेट पास थे उसको सीधे समायोजित किए ना। तो अभी आप बोल रहे थे कि वो वहाँ पर तो सरकार कुछ नहीं देती है, तो 50% आरक्षण के साथ में आप टेट पास को सीधे समायोजित किए, तो ये टेट पास को समायोजित करने में क्या दिक्कत है?
तो सरकार तो ये तो हमको जब सरकार आने के पहले ही बोले थे कि हमारी सरकार बनने दो, मात्र 3 महीना में जितने टेट पास हैं उन तमाम लोगों को जो है सो हम आप लोगों को वेतनमान देंगे और सीधे समायोजित करेंगे। और हम लोग 3 साल तक इंतजार करते रहे कि हमारे हेमंत भैया हैं, हमारे भैया हैं, झारखंड के लाल हैं, और अगर यदि हम लोग को फिर से आंदोलन करना पड़ता तो